हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और मैथ्स में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही थी वो टॉपिक आपका चल रहा था लॉग यानी कि लघुगणक। यहाँ पर मैंने लघुगणक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, साथ साथ जो लघुगणक के नियम थे वो भी मैं करा चुकी हूँ। आज जो क्लास रहेगी इसमें हम लॉग से जुड़े हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि इस बार मैंने जो पैटर्न आपका अपनाया है वो ये है कि आपका जैसे ही टॉपिक कोई कंप्लीट हो जाएगा उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2023 तक के वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ करा दूंगी, जिससे क्या है कि आप सभी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं और हम इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपके सामने। 5 की घात 6 बराबर 15,625 का लघुगणकीय रूप होगा। जब मैंने ये पढ़ाया था बोला था कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, घातांक रूप से लघुगणक रूप और लघुगणक रूप से घातांक रूप। तो इसका लघुगणक रूप क्या लिखोगे आप? 5 की घात 6 इक्वल 15,625। इसका लॉग रूप क्या रहेगा? तो बताया था लॉग लगाइए, जिस पर घात लगी है 5 पर घात लगी है तो 5 आधार बन जाएगा। इधर जो नंबर लिखा हुआ है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 15,625 यहाँ पर, और जो घात लगी थी उसको कहाँ ले आएंगे? बराबर के इधर। तो आपका बन जाएगा लॉग बेस 5 15,625 बराबर 6। कहाँ पर दिया है ये ऑप्शन? तो ये आपका दिया है फर्स्ट ऑप्शन में ही। तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है। इसके बाद 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना आसान क्वेश्चन है। कल ये हाईलाइट भी मैंने किया था कि 1 का लघुगणक ज्ञात करना है आधार 10 पर। तो आपको बताया था किसी भी आधार पर 1 का लघुगणक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर तो ओरल था आपका, लॉग बेस 10 1 का कितना मान होगा? 0। ठीक है, ये लॉग का नियम है, इसको याद रखना। एक नंबर फालतू का ही आपको मालूम मिल जाएगा, कुछ भी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। आगे आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। आइए, लॉग बेस 13 169 का मान होगा 13 169 बटे 13 या फिर 2। क्या मान होगा फटाफट से बताओ। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। लॉग बेस कितना है? 13। ठीक है, और क्या है? 169। कर लीजिएगा लॉग बेस 13। इसे 169 के फैक्टर करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, बन जाएगा लॉग बेस 13 और यहाँ पर भी क्या? 13। ये हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणा 1 यानी कि 2 एकम 2। तो कहाँ पर दिया है? 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? ये क्वेश्चन तो ओरल है, कर पा रहे होंगे अब आसानी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 5 की घात 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात करिए। 2018 में ही प्रश्न आया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं हर बार क्वेश्चन आए हैं। लॉग लगाएंगे, घात किस पर लगी है? 5 पर। 5 आधार बनेगा, बराबर के इधर जो संख्या है वो यहाँ लिख दी जाती है और घात को हम बराबर के इधर पहुंचा देते हैं। ये क्या बन गया? इसका लघुगणक रूप। 2019 में क्वेश्चन आया था कि निम्नांकित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में कन्वर्ट करिए, लघुगणक रूप में प्रदर्शित करना है। तो पहले का लिखिएगा, क्या बनेगा? लॉग, घात किस पर लगी है? 13 पर लगी है तो बेस बन जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 169 और इक्वल के इधर जो घात लगी होती है वो लिख देते हैं। सेम इस वाले क्वेश्चन में भी करना है, सेम उसी प्रकार से चलिएगा। लॉग, घात किस पर लगी है? 10 पर लगी है तो 10 हमारा आधार बन जाएगा। ठीक है, 10 पर लगी थी, 10 हमारा आधार बन गया। बराबर की इधर संख्या कितनी लगी है? 1 बटे 10 की घात 3, तो हम वही लिख देंगे 1/10 की पावर 3। 10 पर घात कितनी लगी थी? माइनस की 3 लगी थी, तो माइनस के 3 अब क्या आ जाएंगे? बराबर के इधर। ये इस वाले का क्या हो गया? लघुगणकीय रूप। ठीक है, आगे आते हैं 6 क्वेश्चन पर। लॉग बेस 5 625 इक्वल 4 को घातांकीय रूप में लिखना है। और घातांकीय रूप में लिखने के लिए क्या बताया था? जो आधार होता है उस आधार को ले लीजिएगा,
इक्वल के इधर क्या होती है, घात होती है, उसको हम घात रूप में 5 के ऊपर यहाँ लगा देंगे और बराबर ये संख्या 625। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। तो घातांकीय रूप इसका क्या बन जाएगा, 5 की घात 4 बराबर 625। क्लियर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिएगा, log बेस 309 का मान ज्ञात कीजिए। तो करो इसको सॉल्व। log बेस 3 और यहाँ क्या दिया है 09, इसके फैक्टर कर लेंगे तो कितने होंगे, 9 के फैक्टर, 09 का मतलब 9 ही तो है, फैक्टर करो, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, यानी कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 9 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल log बेस 3 और ये 3 का स्क्वायर। स्क्वायर घात जो होती है वो आगे आ जाती है। आपका ये नियम है ना जो मैंने आपको पढ़ाया था, log बेस a m की पावर n, तो इसको कैसे लिखते थे, n log बेस a m, इसी प्रकार से लिखते थे। बस यही सूत्र यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। तो इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, आपका घात आगे आ जाएगी तो लिखेंगे 2 log बेस 3 और नंबर 3। एक और मैंने आपको पढ़ाया था नियम कि जब आधार और घात आधार और संख्या सेम सेम होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यही यहाँ पर लग जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 गुणा 1 बराबर 2 एकम 2। तो कितना उत्तर आएगा इसका, 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 2 सूत्र लगे हैं, 2 नियम, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। 2022 में क्वेश्चन आया था, log बेस 381 इक्वल 4 को घातांकीय रूप में लिखना था। तो बताओ इसका घातांकीय रूप क्या होगा। घातांकीय रूप सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा, किस पर घात लगी हुई है, सॉरी आधार क्या है 3, 3 को उठाएंगे। ठीक है, इधर वाला जो होता है वो घात में आ जाता है और संख्या इक्वल के इधर, तो 3 की घात 4 बराबर 81। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आइएगा 9th क्वेश्चन पर, यदि log बेस a 3 पे पावर है x प्लस 2 और इक्वल के इधर log बेस a 243 दिया गया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। log बेस a 3 की घात कितनी है, x प्लस 2 दिया है। यहाँ पर देखिए log बेस a 243 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कर लो सबसे पहले, तभी सॉल्व होगा ये। 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे 3, जो कि आप ये देखना यहाँ जो लिखा हुआ है ना उसी की घात में ये ज़रूर ब्रेक होगा, तो आपको फैक्टर करने ही पड़ेंगे। 3 से करो, फिर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जा रहा है 3 निम 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिरका 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, यानी कि कितना बन गया, 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 की पावर 5। ठीक है, जस्ट अभी एक आपको नियम बताया था कि जब घात लगी होती तो घात आगे भेज देते। कौन सा वाला था, ये था log बेस a m पे पावर क्या थी n, तो n को हम आगे भेज देते थे, बाकी सब पीछे इसी प्रकार से लिखा जाता था। वही हम यहाँ पर लगाएंगे दोनों में। चलिएगा तो लगाते हैं यहाँ पर। ये भी x की पावर x प्लस 2 भी क्या है, घात है, तो इसको आगे ले आइएगा, बन जाएगा यहाँ पर x प्लस 2, आगे आया log बेस a 3, यहाँ पर घात 5 आगे आएगी, क्या बन जाएगा log बेस a और 3। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वाला पद और ये वाला पद सेम सेम है, तो तुलना कर दो चाहे तो क्या बनेगा, ये वाला जो पद होगा वो किसके बराबर रख दिया जाएगा, 5 के इक्वल रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल 5, 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस का 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस का 2 यानी कि 3। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉग बेस है √2 और 16 का मान बताइए। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अभी आपका बिहार में जो एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था। जो आधार वहां पर दिया था वो किस में था, √2 में दिया था, रूट लगा हुआ था। अगर किसी संख्या पर ऐसे करके लिखा हुआ तो घातांक के नियम से मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, 2 की घात 1/2। ऐसे क्यूब रूट लगा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि 2 की घात 1/3। ये वाला साइन लगा हो और यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो तो आपको क्या कर देनी है, पावर 1/, करके लिख देनी है। जैसे ये नंबर अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, 5 की घात 1/7। ठीक है, ये पॉइंट से घातांक के नियम, लॉग पढ़ने से पहले एक बार घातांक के नियम ज़रूर अपने रिवाइज कर लेना, वो मैं आपको करा भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉग बेस क्या रहेगा, √2 और यहाँ क्या करते हैं 16, इसको हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। आप चाहें तो इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक जो मेथड में करा रही थी और एक यहाँ से करोगे तो आसान पड़ेगा। अब इसको क्या करो, घातांकीय रूप में लिख लो। घातांकीय रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधार क्या था, √2, आधार हमने लिया, जो इधर नंबर लिखा होता था वो घात लग जाती थी तो x घात लग जाएगी और ये 16 कहाँ होगा, इधर पहुँच जाएगा। अब हम 16 को भी क्या करेंगे, 2 की पावर के फॉर्म में ही लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात पहले तो क्या हो जाएगी, 1/2 और उस पर घात लगी होगी x। 16 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर तो कितना बनेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 यहाँ पर बन गया। ठीक है, किसी घात के ऊपर घात होती है, जैसे a की पावर m और उस पर पावर n है, तो इसका मतलब क्या है, a की पावर m × n, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ये घातांक का नियम है। ठीक है, जब मैंने वो घातांक पढ़ाए थे वहाँ पर ये नियम कराया था। तो 1/2 पे पावर x है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 2 की पावर 1/2 गुणा x और यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 4। अब आप देखोगे, अब यहाँ घातांक का नियम लगा दो, आधार क्या है, समान है, तुलना करेंगे तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ बनेगा 1/2 × x = 4। x को उधर भेजोगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। x का ही मान, यानी कि इसका मान ही निकालना था तो कितना मान आ गया, 8 निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कल किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस प्रकार के क्वेश्चन और करा दीजिएगा जिससे क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। लॉग का नियम याद आ रहा है कुछ, जब प्लस करके दिया हो इसका मतलब क्या है कि उन नंबर्स में आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। जैसे log बेस 10 a है और यहाँ पर है log बेस 10 b, तो इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log बेस 10 a × b। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमें लगाना है। चलो लगाते हैं, log, यहाँ पर रहेगा log बेस 10 25, प्लस में थे ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 × 4। ठीक है, करो इसको सॉल्व। log बेस 10 25 चौके कितना होता है, 100। log बेस 10 100 का मतलब क्या है, 10 × 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, 2 आगे ले आइए, घात आगे निकल आती है तो यहाँ पर बन जाएगा 2 log बेस 10 और यहाँ पर 10, इतने का मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर रखेंगे 2 × 1 = 2 एकम 2। ठीक है, कौन सा नियम, एक मैंने यहाँ पर आपका लघुगणक का नियम लगाया था। कौन सा नियम लगाया था, ये वाला, log बेस a m की पावर n, तो n बाहर आ जाएगा और log a ये रहेगा। ठीक है, ये नियम मैंने यहाँ पर लगाया था। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी कि कल मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं, तो अब तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये माइनस वाला है, ध्यान से करिएगा इसको। ठीक है, log बेस 6 72 - log बेस 6 2, तो जब माइनस में होते हैं तो क्या होते हैं, उसका मतलब क्या है, डिवाइड हो कर देंगे। log बेस a m - log बेस a n अगर दिया है तो इसका मतलब क्या है, log बेस a m भाग n। ठीक है, m/n इसका मतलब है। तो इस जो ये लिखा हुआ है इसको आप इस प्रकार से आसानी से लिख लोगे, तो लिख लीजिएगा इसको।
क्या बनेगा आपका, log बेस 6 72 और -2 था ना, तो ये अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको, तो यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 छिंग 12, तो आपका बन जाएगा log बेस 6 और यहाँ पर 36 जो यहाँ पर दिया है इसको क्या करें, आधार की घात के रूप में लेके आओ। तो 36 क्या होता है, 6 छिंग 36 होता है, 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे log बेस 6 का स्क्वायर। ठीक है, वो नियम याद आ रहा है ना, log बेस a m की पावर n, तो n बाहर, log बेस a और m। ठीक है, इन नियमों को आपको बस फटाफट से ये करना है कि कहाँ पे कौन सा लग रहा है, वो आपको एकदम फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 log बेस 6 और 6 ये सेम है, तो या इसका मान क्या हो जाएगा 1। आपको बताया था आधार और संख्या समान हो तो मान 1 कर देना। तो यहाँ पर रख देंगे 2 × 1 यानी कि 2 एकम 2, इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन करके बताइएगा, मान ज्ञात करें log बेस 5 और 15,625, इसका मान ज्ञात करना है। फटाफट से इसका मान कमेंट में टाइप करिएगा। ठीक है, ये आज का होमवर्क रखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए log x स्क्वायर y की घात 5 दिया है और बराबर में लेके आना है 2 log x प्लस 5 log y। तो देखो LHS जब सिद्ध करने का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये प्रूफ करना है LHS और RHS दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसमें हम LHS को उठा के चलेंगे, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है LHS, log x की घात 2 और y की घात 5। x और y जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में दिए, तो आप इनको क्या करें, प्लस में लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस log y की घात 5। नियम था ना ये log का, जब ऐसे दिया जाए log m इंटू n, तो इसका मतलब क्या है, log m प्लस log n, यही तो मतलब होता है, वही यहाँ पर किया हुआ है। दूसरा क्या बताया था, घातों को आगे ले आते हैं, घात क्या होंगी, आगे आ जाएंगी, तो इनको आगे ले आइएगा, क्या बन जाएगा आपका 2 log x प्लस 5 log y। अब आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर निकल करके आया हुआ है ये RHS के इक्वल है, तो यहीं पर हम लिख देंगे इक्वल RHS, यानी कि LHS हम लेके चले थे, RHS के बराबर ले आए, हैंस प्रूव्ड। तो लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम। ठीक है, ये बहुत प्रूफ वाले क्वेश्चन 10th क्लास में सभी ने किए होंगे, जिनके पास मैथ्स रही होगी। ठीक है, उनको ये नॉलेज होगी। तो आज फिर इतना ही रखती हूँ कि लॉग का टॉपिक था, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो ज़्यादा थे, 10 क्वेश्चन थे, लेकिन क्या हवा में एकदम से उड़ गए क्वेश्चन, है ना। इतने हलवा क्वेश्चन है, मतलब मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है आपका, एकदम है ना कि फ्री के नंबर हैं इस टॉपिक में, और 1-2 नंबर तो फिक्स है आपका आना ही आना है। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करिएगा। मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। कोशिश रहेगी आपका परसों या नरसों मैं टेस्ट रखूँगी, जिसमें मैंने जहाँ तक करा दिया है, लॉग तक कराया हुआ है, तो लॉग तक जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे टॉपिक के, वो क्वेश्चंस मैं आपके करा दूँ, जिससे क्या है कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाए चीज़ों को लेकर के। क्योंकि होता क्या है, जब हम एक एक टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो हम क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं, बट जब वही क्वेश्चन एक साथ आते हैं मिक्स होकर के, तब हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा मेथड यहाँ पर लगाएं। तो कोशिश रहेगी कि आपका एक टेस्ट करा दो, क्योंकि टॉपिक हो चुके हैं आपके काफ़ी सारे, तो टेस्ट एक ज़रूरी भी है। चलिए, तो फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।